नमस्कार दोस्तों। आपके घर में आप और आपका पूरे परिवार और आपके आस पड़ोस सभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और उस मोबाइल फोन में सिम लगा होता है। दोस्तों कई बार तो आप तीन तीन सिम रखते हैं, दो दो सिम रखते हैं। दोस्तों इसी सिम से लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट कानून है, चलिए उसके बारे में आपको हम बता देते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों यह बिल संसद में पास हो चुका है और इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। जैसे ही यह वहां से आता है उसके बाद यह लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस नए कानून में क्या है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और वह दोस्तों क्या है और किस नियम से होगा ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों आपको कौन सी सावधानी बरतनी है और आपको क्या नहीं करना है वह हम आपको बताते हैं। दोस्तों संसद में दूर संचार विधेयक बिल 2023 पारित कर दिया गया। तो दोस्तों विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को दूर संचार क्षेत्र बहुत कठिनाई वाले दौर में था, और लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में इसे वहां से बाहर ला गया है। और जितने भी घोटालों की कलिश लगती थी, लेकिन आज यह जो दूर संचार क्षेत्र है वह उदीयमान क्षेत्र बना है। और दोस्तों इसमें जिसकी हम बात कर रहे कानून में क्या आपको सावधानी रखनी है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। जो ये विधेयक है इसमें कई सुधारों को जारी रखा गया है और इसके द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर और उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम हासिल करता है तो इसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। तो जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वह आपको नहीं करनी है, वह है फर्जी सिम का उपयोग, एक फर्जी सिम लेना। लेकिन दोस्तों अगर एक फर्जी सिम लिया हुआ है और उसके बाद किसी भी अवैध रूप से दूर संचार उपकरणों का उपयोग करता है, दूसरे देशों के साथ अगर मान लीजिए मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसके खिलाफ किसी तरह का काम करता है, तो उसे 3 साल की कैद की सजा सुनाई जा सकती है या फिर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। दोनों सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण दूर संचार बुनियादी ढांचे के अलावा दूर संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है तो वह नुकसान के एवज में मुआवजे और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। और दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सिम है जो आपने बहुत पहले लिया था किसी के नाम पे और आप उसको अभी भी चालू रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उस सिम को अपने नाम पे पोर्ट करा सकते हैं या फिर कोई उन्हें डॉक्यूमेंट दिखा करके अपने नाम पे उसे करवा लीजिए, तो यह आपके हित में होगा। अन्यथा अगर कहीं पर कोई भी अनहोनी हो गई, किसी भी फर्जीवाड़े में आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप बच नहीं सकते हैं, आपके लिए एक मुसीबत है। तो इस नियम को जरूर ध्यान में रखिए। तो भाई पहले ऐसा बहुत होता था कि जो सिम होते थे वो जितने भी दुकानदार होते थे वो किसी दूसरे के नाम पे एक्टिवेट कर देते थे और किसी और को सिम दे देते थे। लेकिन दोस्तों अब यह एक कानूनन जुर्म है और अगर इस तरह से कुछ पकड़े जाते हैं तो उसमें सजा हो सकती है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।